सबों को यीशु है। आज के ऑनलाइन गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। इस कारण से सरकार ने धार्मिक स्थल को बंद कर दिया है और आज हम ऑनलाइन चर्च कर रहे हैं। आज के आह्वान वचन को हम सुनेंगे। वह हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 91 1 और 2 पद। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। आमीन। हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। गीत नंबर 64। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। जैसा
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई के साथ मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। जो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए उठाया गया। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि वह ईश्वर ने उसको मृतकों में से उठाया, तो तू निश्चय त्राण पाएगा। आमीन। सबसे उच्च स्थान में ईश्वर का गुना अनुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वासता पर दृष्टि न करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब विशुद्धता मिटा, हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चले। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो, अब से सदा लो। आमीन। आज के लिए पहला पाठ वचन वह हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 से लेकर 6 पद तक। परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो।
थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूँ कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता की दाहिनी ओर जा बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय गोशनर कोयर को गीत गाने के लिए समय दिया जाता है। यीशु के लहू में शक्ति
गोस्नर कोयर को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति हरेक को बहुतायत से मिले। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, सर्व उपस्थित, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के पवित्र दिन के लिए। तूने विगत जीवन में प्रभु हम सबों के साथ हो लिया और हमें संभाला, सुरक्षित रखा, एक एक कामों पर आशीष दिया, अगुवाई दिया है प्रभु जी। हर एक शैतान के बंधन से तूने हमें छुड़ाया और बचाया है प्रभु जी। और आज हम तेरे पवित्रालय में तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि सचमुच प्रभु तेरी दया, आशीष, अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम इस योग्य पाए जाते हैं कि हम तेरी नाम की महिमा और स्तुति करें। प्यारे प्रभु, इस समय जब तूने हमारे लिए वचन रखा है प्रभु जी मनन का, उस वचन को प्रभु मनन करने में तो अगुवाई कर, सहायता कर, मदद कर, अपने पवित्र आत्मा से भर प्रभु जी। हमारे मन और हृदय को खोल दे प्रभु कि हम वचन को गहराई से जानने और समझने वाले होने पाए। तो ही ऐसा अगुवाई कर प्रभु, हम वचन के गुण भेदों को जानने और समझने वाले होने पाए और वचन को हम अपने हृदय में रखने वाले होने पाए। आज के वचन के द्वारा एक एक के साथ तू बातचीत कर प्रभु जी, और यह वचन हमारे लिए आशीषमय हो। प्यारे प्रभु, हमारे मन और हृदय को चला खोल प्रभु, हम सुनने और सुनाने में तो हम सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान कर। प्यारे प्रभु, सारी आदर और महिमा और गौरव तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन वह हमें मिलता है पत्रस की पहली पत्री अध्याय 2 पद संख्या 18 से लेकर 25 पद तक। मसीह हमारा आदर्श। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके गुस्से खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज हमें यह सुंदर समय दिया है कि हम प्रभु के निकट आए और उसके साथ मनन चिंतन करें। आज की परिस्थिति को हम देखते हैं कि बहुत विकट है, परंतु प्रभु ने हम सबों को अपनी छात्र छाया में रखा है, संभाला है और सुरक्षित रखा है। और आज के हम मनन के वचन
को देखते हैं तो मसीह हमारा आदर्श है। मेरे प्रियो, नदी के बहाव के विपरीत यदि हम तैरना चाहते हैं तो सचमुच बहुत मुश्किल लगता है। जिस प्रकार आज इस आधुनिक युग में जिस रफ्तार से हमारा जीवन शैली, हमारा सोच विचार जिस दिशा में बढ़ रहा है, इस माहौल में और इस परिस्थिति को यदि हम बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे तो वाकई हमारे लिए मुश्किल सा लगता है। परंतु जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह को एक अगुआ, एक शिक्षक और एक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं तो निश्चय है कि हमें उसके पद चिन्हों पर चलना है। यह हमारा कर्तव्य है और हम अपने आसपास के उस हर धर्म को देखेंगे जिसमें उनका धर्म शिक्षा देता है, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और आज हमारे लिए यह समय है कि हम मसीह जो हमारे लिए एक आदर्श है, एक नमूना हमें दिया है, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। आज के वचन को हम 2 भागों में देखने का प्रयास करेंगे। पहला है, यीशु के आदर्शवान स्वभाव को पाते हैं। यीशु के आदर्शवान स्वभाव को पाते हैं। हमारे देश, हमारा समाज, यहाँ तक कि अपने कलीसिया के अंदर हम उसी से मतलब रखते हैं, उन्हीं से प्रेम करते हैं जो हमसे करता है। यह हमारे स्वार्थीपन का निशानी है। परंतु इसके विपरीत अगर कोई हमारा विरोध करे या कुछ हमारे खिलाफ कह दिया तो निश्चय है कि उसे हम दुगना चोट देने का कोशिश करते हैं और यही होता आ रहा है। पर हमारा मसीही धर्म ही ऐसा है जो हमें इसके विपरीत व्यवहार करने को शिक्षा देता है और न केवल आज्ञा देता है वरन स्वयं हमारा अगुआ, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह स्वयं उन गुणों को प्रकट किया है, तब वह औरों को यह शिक्षा देता है। कई बार ऐसा होता है, औरों को हम बड़ी बड़ी शिक्षा देते हैं पर करने की बारी आए तो मुकर गए। पर यीशु ने 20 पद में लिखा है, वह हमारे समान मनुष्य बनकर भी अन्याय के बदले, गाली के बदले, मार खाने के बावजूद वह उसका पलटा नहीं लिया। मेरे प्रियो, प्रभु के पास इतना सामर्थ्य थी, इतनी ताकत थी कि वह अन्याय के बदले वह न्याय कर सकता था, थप्पड़ के बदले वह थप्पड़ दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार नहीं किया। हम लोग वचन में भी पाते हैं कि यदि कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर लेना। आज के युग में यह वचन हमारे लिए बहुत मुश्किल सा है, बहुत कठिन है, परंतु यीशु मसीह हमें शिक्षा देता है कि जो तुम्हारे लिए जो गलत सोचता है, बुरा बर्ताव करता है, तेरा शिकायत बात करता है, तेरे विरोध में बातें करता है, ईर्ष्या करता है, उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह हमें वचन में बताया है कि अपने शत्रु के लिए भी प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, जब हम गाली के बदले, अन्याय के बदले
या हमारे विरोध करने वाले के बदले यदि हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु उसके मन को तू परिवर्तन कर, प्रभु अवश्य उसके मन को परिवर्तन करता है। यह हमारा वचन हमें शिक्षा देता है, हमें एक आदर्शवान जीवन बिताने के लिए कहता है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो सचमुच हम मसीह के उस गुणों को हम देखने पाते हैं, हम वाकई दूसरों से अलग होते हैं। मेरे प्रियो, यीशु ऐसे बहुमूल्य गुणों को व्यवहार में दिखाकर आज हमारा आदर्श बना है। आज हमारे मनुष्य के अंदर भी धीरज, नम्रता, विश्वास और क्षमाशील इत्यादि पवित्र गुण है। बस हमें इच्छा शक्ति नहीं है कि हम उन पवित्र गुणों के साथ अपना जीवन बिताएं। मेरे प्रियो, आज इन सारी जो आत्मा के 9 फल है, ये गुण हमारे व्यवहारिक जीवन में दिखना चाहिए, वो हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए। और इससे हम पहचाने जाते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं। शायद हमारा सोच है, यदि औरों के समान नहीं रहते हैं तो लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, या यदि कोई गाली दिया और मैं भी उसे गाली नहीं दिया तो मैं कमज़ोर समझूंगा। यह मानसिकता हम सबों के अंदर होता है, परंतु ईश्वर को यह स्वभाव अच्छा नहीं लगता है। और इसलिए जो प्रभु ने हमें शिक्षा दिया है, अन्याय के बदले, गाली के बदले मार खाने के बावजूद उसने पलटा नहीं लिया। आज हम सबों को भी ऐसे ही अपने साथ जो गलत व्यवहार करता है उनके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करना है। और दूसरा, हम लोग देखेंगे इस बहुमूल्य जीवन के महत्व को समझे। इस बहुमूल्य जीवन के महत्व को समझे। हम मनुष्य के लिए अपना प्राण से कीमती और कोई चीज़ नहीं है। यदि एक बार हम इसे खो देते हैं तो हमारी ताकत नहीं है कि पुनः हम प्राप्त कर सकें। आज हमारा ये जीवन यीशु के कुर्बानी के बदौलत अनुग्रह से हमें मिला है, और गुनाहों की सीमा नहीं थी। हमारे गुनाहों का माफ़ करने का कोई जरिया नहीं था। मनुष्य का पाप इतना बढ़ गया था कि वह खुद का पाप को अपने ऊपर उठा नहीं सकता था, उस बोझ को लेकर नहीं जीवन व्यतीत कर सकता था, और वह खुद अपने आप उस बोझ से, उस गुनाह के से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु यीशु ने मेरे लिए, आपके लिए प्रत्येक दोष और गुनाह और गंदगियों को खुद अपने नाम कर लिया कि हम साफ और निष्कलंक हो सके। हमारा नाश निश्चय था, पर यीशु ने अपने लहू से कई यातनाओं को सहकर यह सुंदर जीवन दिया है। मेरे प्रियो, हम लोग वचन में पाते हैं यशायाह 53 में, वहाँ पर वचन कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना
अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़ा खाया, हम उसके कोड़े खाने से चंगे हुए हैं और हमारे अधर्म जितने भी थे यीशु मसीह पर लाद दिया गया। और यीशु मसीह के क्रूस, मृत्यु और बलिदान के द्वारा से, यीशु के लहू, जो कीमती लहू से आज हम सबों को प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप के बोझ से, उस दलदल से, उस गुलामी से, शैतान के बंधन से आज छुड़ाया है, बचाया है। वह अपने लहू की कीमत के द्वारा आज हमें बचा लिया है। उससे हमें समझना है और उस बहुमूल्य जीवन की महत्व को हमें जानना और समझना है। मेरे प्रियो, वह हमारे दंड को सहने में सक्षम व सामर्थ था। उसने स्वयं अपने शरीर में हमारे पापों को उठा लिया, अर्थात उसने हमारे पापों के खातिर दंड सहा। वह दंड था मृत्यु। कितनी बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे लिए उस मृत्यु को भी सह लिया। और इतना ही नहीं, उसने क्रूस मृत्यु को सही और पुनरुत्थान होने के द्वारा से उस शैतान पर विजय होकर आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुमूल्य जीवन को दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें उस बहुमूल्य जीवन को समझना है और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। मसीह ने अपना प्राण दिया ताकि हम पापों के खातिर मरकर धार्मिकता के लिए जिए। मसीह ने न केवल हमारे पापों को मिटाया और शैतान के सामर्थ्य से हमें छुड़ाया, बल्कि उसने हमारे जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर की ओर फेर दिया है तथा धर्मी जीवन जीने के लिए हमें एक नया मन और नया सामर्थ भी प्रदान किया है। इसलिए मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के लिए इतना सब कुछ सहकर एक नया जीवन को, धार्मिकता का जीवन को, नया सामर्थ का जीवन को हम सबों को दिया है, तो इसलिए आज जब वचन हमें बताता है, हम लोग पाठ वचन में देखें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है। और जब वह जगह तैयार करके जब हमें लेने आएगा अपने पास, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, प्रभु ने यह भी हमारे लिए कार्य किया है। तो इतना महान कार्य को हम स्मरण करते हैं और अपने जीवन में हमेशा प्रभु को प्रथम स्थान दे। प्रभु हमारा आदर्शवान है, अगुआ है, शिक्षक है और उद्धार करता है, जो हमें मार्गदर्शन करता है, हमें सही मार्ग पर ले चलता है। तो परमेश्वर हम सबों को इस वचन के द्वारा से बहुतायत से आशीष दे और अगुवाई करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष देवे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सामर्थी परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के जीवते वचन के लिए। तू इस जगत में हमारे लिए प्रभु आदर्श बन करके आया। तूने अपने गुणों को हमारे बीच में रखा प्रभु जी। आज हमें शिक्षा दिया है कैसे जीवन को व्यतीत करना है। प्रभु वचन ही हमें अगुवाई करता है कि हम वचन को मनन करने पाए, वचन के रहस्य को जानने पाए और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। और प्रभु जो यह नया जीवन तूने दिया है, सामर्थ का जीवन को दिया है, प्रभु हम उसे अपने जीवन में अमल करने वाले होने पाए। आज के वचन के आशीष एक एक के जीवन में तू बहुतायत से दे प्रभु जी, और एक एक के जीवन में यह वचन कार्य करने पाए
पाए, हर एक के जीवन में 100 गुना 70 गुना फल लाने पाए और तेरे संग संग चलने वाले होने पाए और तेरे ही नाम की धन्यवाद स्तुति और महिमा करने पाए। फिर से प्रभु हम सभी तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। अपने वचन के द्वारा हमें अगुवाई कर, विश्वास में दृढ़ मजबूत कर कि हर परिस्थिति, हर समस्या में प्रभु हम तुझे स्मरण करें, तुझे पुकारे और तेरी ओर से हमें सहायता मिले। प्रभु सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीस्त यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सर्वदा तक करता रहे, आमीन। मंडली समाचार सुने। हम लोग जान रहे हैं कि कोविड-19 बढ़ते जा रही है, तो हमें जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिया गया है हमें उसे फॉलो करना है और हमेशा अपना ख्याल रखना है। और जब तक सरकार के द्वारा अगला निर्देश नहीं आता है तब तक हम लोग ऑनलाइन चर्च करेंगे। दूसरा, शादी पुकार। दूल्हे का नाम नेविल क्रिस्टोफर नाग, एज 37, दशा कुंवार। पिता का नाम लेट मोहनलाल नाग, माता का नाम आशीषन नाग। पता A82/G2, दिलशाद कॉलोनी, न्यू दिल्ली। दुल्हन का नाम मर्सी ब्यूला तिग्गा, एज 32, दशा कुंवारी। पिता का नाम प्रेम रोशन तिग्गा, माता का नाम सलेमा तिग्गा। पता D5/F4, दिलशाद कॉलोनी, न्यू दिल्ली। इन दोनों जोड़ों का आज दूसरा पुकार है। यदि किसी प्रकार की रोक टोक है तो सूचित किया जाए, अन्यथा मंडली चुप रहे। तीसरा, चंगाई प्रार्थना। बिल्सन गुड़िया जो बीमार अवस्था में है, उसने चंगाई प्रार्थना के लिए निवेदन किया है। और रश्मि बागे, यस्मीन गुड़िया, इन सभी चंगाई के लिए निवेदन किए हैं। तो हम मंडली होकर इनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन्हें चंगाईपन का जीवन प्रदान करे। आइए इन सभी बातों के लिए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। प्रभु हम तेरी उपस्थिति में तेरे नाम की महिमा और स्तुति करने पाते हैं। प्यारे प्रभु, हम इस समय मंडली समाचार सुने। सचमुच में प्रभु जी, पूरे देश में फिर से कोविड-19 का जो तीसरा लहर चल रहा है प्रभु, बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रही है। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि यह कोविड-19 को तू नियंत्रण कर प्रभु। तो सृष्टि का मालिक है, अगुवा है प्रभु जी, सब कुछ तेरे हाथों में है। प्यारे पिता, तू ही समय की पूर्णता में यह बीमारी को नियंत्रण कर कि हम इस बीमारी के चपेट में ना आने पाए, परंतु प्रभु हम तेरे छात्र छाया में रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। एक एक लोगों को प्रभु जी तू संभाल और सुरक्षित रख, अपने घेरे में रख। जहाँ कहीं भी हैं प्रभु, हर एक के साथ हो, हर एक को तू अपने धर्म में हाथों से संभाल प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, जितने भी कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं, एक एक जन को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तो एक एक को संभाल, एक एक को सुरक्षित रख प्रभु जी, और वे कोविड-19 से प्रभु चंगाई पाकर तुझे धन्यवाद देने वाले होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो शादी पुकार हमने किए, इन दोनों
जोड़ों को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं। ये जबकि एक दूसरे को प्रभु पवित्र विवाह का वचन दिए हैं, प्रभु इन दोनों के साथ हो। शैतान की हर एक युक्ति से तू बचा प्रभु, और उस पवित्र विवाह में प्रवेश करने तक तू इनके साथ हो, उन्हें संभाल। और प्रभु जी पवित्र विवाह करके एक नया जीवन को, नए परिवार को बसाने वाले होने पाए। हर प्रकार की मुसीबत और तकलीफ़ों से तू बचाए रख प्रभु। दोनों परिवार के लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उसमें तू सहायता कर, मदद कर कि यह कार्यक्रम पवित्र विवाह का वह सफल होने पाए और तेरे ही नाम के धन्यवाद करने पाए। प्रार्थना करते हैं चंगाई के लिए प्रभु जी, विल्सन गुड़िया के लिए, यस्मिन गुड़िया के लिए और रश्मि बागे के लिए, जो प्रभु ये बीमार अवस्था में है, तेरे निकट लाते हैं प्रभु। तेरा वचन का है, संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। सचमुच प्रभु तू अपने छेदे हाथों से बढ़ा, स्पर्श कर, छू और चंगाई प्रदान कर। अपने लहू से इन्हें धो और शुद्ध कर प्रभु जी, कि इनके जीवन में जो भी बीमारी है, दुख तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, यीशु के नाम से जाता रहे प्रभु जी। और तू ही इन्हें स्वस्थ भला जीवन समय की पूर्णता में प्रदान कर। जो भी दवाइयां ले रहे हैं प्रभु जी, उन दवाओं को तू गुणगार बना, ताकि उसे खाकर स्वस्थ भला जीवन को प्राप्त करते हुए हम मिलकर प्रभु तुझे धन्यवाद देने पाए। एक एक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, तू ही उनकी रक्षा और रखवाली कर। प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली कलीसिया के एक एक भाई बहनों के साथ हो, एक एक माता पिता, बुजुर्ग माता पिता, बच्चे, जवान, ज्योति, सबों के साथ हो प्रभु। सबों को तू संभाल, सुरक्षित रख प्रभु अपने छात्र छाया में, और तेरे ही नाम की महिमा स्तुति करने पाए। हर एक बातों के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी आदर और महिमा और गौरव प्रभु तुझको देते हैं। और ऐसा दीन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। हम लोग गीत गाएंगे साक्षी वाणी से, गीत नंबर 351, और इस समय हम लोग दान एकत्र करेंगे। जीवन में जो बांधे तुम पर चलती है, और जब निराश हुए कि सब होता है, गिनो सब आशीष गिनो नाम वाला, और इसमें तुम होंगे देखकर क्रिस्त का। आशीष गिनो गिनो नाम वाला, आशीष गिनो ईश्वर के का। आशीष गिनो गिनो नाम वाला, और इसमें तुम होंगे देखकर क्रिस्त का। चिंता का जब तुम पर अधिक कुछ पड़े, और जब उसका भार सहाय जान पड़े, गिनो असीमों से तू सब होंगे भय, और तुम गिरेगा बिताओगे समय। आशीष गिनो गिनो नाम वाला, आशीष गिनो ईश्वर के का। आशीष गिनो गिनो नाम वाला, और इसमें तुम होंगे देखकर क्रिस्त का।
आशीष गिनो मानवाना, आशीष गिनोगे ईश्वर के काम, आशीष गिनो ना माना, और इसमें तुम होगे देखकर क्रिस्त के काम। आइए हम लोग सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंटर काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ती प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।